नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। और उसकी जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसका पहला वाला सवाल हमने कर दिया था। आज की इस क्लास के अंदर हमें उसके जो दूसरे सवाल हैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा वीडियो के एंड तक इसके साथ में बने रहिएगा, ताकि आप इससे संबंधित जो भी सवाल है वो अच्छे से समझ सके और एग्जाम में उनको अच्छे से हल कर सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई। देखना, हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, और इसके आधार पर हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। जब हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी को बनाने के लिए हमें केवल दो ही कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, दो ही पद हमें चाहिए, एक तो प्रथम पद और सार्वंतर। अगर प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो आप एपी को आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर अपने पास प्रथम पद भी दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हमें एपी का निर्माण करना है। अब कोई भी अगर एपी है, उस एपी का हमारे पास व्यापक रूप होता है या फिर मानक रूप कहे, व्यापक रूप कहे या मानक रूप कहे कि उस एपी को लिखने का तरीका क्या होता है। तो वो तरीका अपने पास होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और इसी प्रकार से यह आगे की ओर बढ़ता रहता है। प्रथम पद होगा उसको ए लिखा जाएगा, द्वितीय पद है उसे ए प्लस डी लिखा जाएगा, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ऐसे ही आगे की ओर चलता रहेगा। ए की वैल्यू हमें दी गई है 10, डी की वैल्यू दी गई है 10। तो यहां से अगर हम लिखें तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 और डी बराबर भी कितना हुआ है 10। तो प्रथम पद तो आ गया, द्वितीय पद लिखना है तो वो क्या होता है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 प्लस डी की वैल्यू भी 10, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी दूसरा पद कितना आ गया अपने पास 20। इसी प्रकार से अगर तीसरा पद निकालना है A3, उसको हम लिखते हैं ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस 2 गुणा, डी की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणा 10। तो ये आया 10 प्लस 2 गुणा 10 कितना हो गया 20, 10 और 20 को जोड़ा तो कितना हो गया अपने पास 30, यानी प्रथम पद 10, द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30। वैसे ही हमें इसका चौथा पद निकालना है A4, उसको लिखेंगे ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, टोटल कितना हो जाएगा 40, यानी प्रथम पद 10, द्वितीय पद 20, फिर 30 और फिर 40। यानी यहाँ पर अगर हम एपी लिखें तो एपी क्या हो जाएगा 10, 20, 30 और 40, ये हो जाएगी अपने यहाँ पर समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो आसानी से समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। एपी का व्यापक रूप लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पर अपने पास प्रथम पद कितना दिया हुआ है -2, फिर A2 निकालना है तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, A2 कितना आ जाएगा -2। वैसे अगर हम A3 निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस 2 गुना डी की वैल्यू 0, 0 के साथ 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0। A3 बराबर कितना आ जाएगा -2। वैसे ही अगर A4 निकालें चौथा पद,
वो अपने पास होगा a प्लस 3d, चौथा पद यानी a प्लस 3d हो गया। a की जगह -2 और 3 गुना d की जगह कितना हो जाएगा 0, -2 प्लस 3 गुना 0 0। किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करते तो 0 आता है। अब -2 प्लस 0 -2, यानी प्रथम पद भी -2, द्वितीय पद भी -2, तृतीय पद भी -2 और जो चौथा पद है वो भी -2। तो यहां से अगर हम एपी का निर्माण करें तो एपी क्या हो जाएगा अपने पास -2 -2 -2 -2 और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो प्रथम पद पता था हमें, डी का मान भी पता था, सार्वंतर पता था, तो उसकी सहायता से हमने समांतर श्रेणी की रचना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए बराबर 4 है और डी बराबर 3 है। ए बराबर 4, डी बराबर 3, जो एपी है क्या होगा अपने पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 4, फिर a2 a प्लस डी। तो a कितना है अपने पास 4 प्लस d कितना है, d का मान -3 है, ध्यान रखें 3 नहीं है, कितना है -3। तो 4 प्लस -3। देखना दो चिन्ह पास में है, जब भी दो चिन्ह पास में होते हैं मतलब उनका गुणा होता है, और प्लस और माइनस का गुणा होता है, विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 -3 कितना आ गया 1। मतलब पहला पद अपने पास 4 है तो दूसरा पद कितना हो गया 1। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका तीसरा पद। तीसरा पद है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d। ए की जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 गुना डी की जगह कितना आ जाएगा -3। तो 4 प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और 2 और 3 का गुणा हुआ तो 6, 4 - 6 बड़ी संख्या 6 है और 6 का चिन्ह क्या है माइनस। तो किस में वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या का ही हमेशा चिन्ह लिखा जाता है तो लिख दिया, और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाते हैं। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, यानी प्रथम पद 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2। अब इसका चौथा पद लिखते हैं। चौथा पद है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 3d। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 गुना डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे -3। तो ये हो गया 4 प्लस और माइनस का क्या हो रहा है गुणा, तो प्लस और माइनस का गुणा होने पर -3 गुणा 3 9, यह आ गया -5, क्योंकि 9 है बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो आगे क्या लगा दिया हमने माइनस। 9 - 4 5। तो यहाँ से जो एपी बनी है अपने पास वो क्या बनी है 4 1 -2 -5, ये बनी अपने पास समांतर श्रेणी। 4 पद लिखने को कहे थे, हमने 4 पद लिख दिए। अगला इसका चौथा सवाल, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी अगर अपने पास समांतर श्रेणी है तो उसको लिखने का तरीका होता है अपने पास a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आगे की ओर चलता रहेगा। यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ है -1 और d बराबर दिया हुआ है 1/2, यानी प्रथम पद तो -1 आ गया, द्वितीय पद निकालना है तो a प्लस d। a की जगह कितना पुट करेंगे -1 और d की जगह कितना पुट करता है 1/2। तो ये हो गया -1 प्लस 1/2। अब नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 1 के साथ 2, और आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, बीच में प्लस है तो
प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1, -2 + 1, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आगे क्या निशान आएगा, माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और बटे में 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान, और बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और बटे में कितना लिखा हुआ है, 2, मतलब दूसरा पद कितना आया, -1/2। वैसे ही में इसका तीसरा पद निकालते हैं, a + 2d, तो a की जगह -1 + 2 गुणा d की जगह 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, -1 और इधर +1, कोई संख्या माइनस की और वो संख्या प्लस की, तो दोनों आपस में जुड़ कर या घटकर कितना हो जाता है, 0, तो -1 + 1 कट गया, कितना बचेगा, 0, मतलब तीसरा पद कितना आ गया, 0। यहाँ से हम निकालते हैं इसका चौथा पद, चौथे पद को हम लिखते हैं a + 3d, तो a की वैल्यू -1 + 3 गुणा d की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास -1 + 3 गुणा 1, 3, और बटे में 2, नीचे कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा, 1, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 1 के साथ 2, आगे निशान माइनस, फिर प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 3 के साथ 3, बराबर माइनस का 2 प्लस का 3, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो वैल्यू किसके अंदर आएगी, प्लस के अंदर आएगी, और 3 में से 2 गया तो 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। देखना पहला पद अपने पास -1 था, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, और चौथा पद 1/2, तो यहाँ से अपने पास AP का निर्माण हो गया। AP क्या हो जाएगी, -1, -1/2, 0, 1/2, और ऐसे ही AP आगे की ओर चलती रही। तो AP के प्रथम 4 पद हमने निकाल दिए, किसकी सहायता से, A और D की सहायता से। इसका अगला सवाल है अपने पास कि A बराबर तो लिखा हुआ है -1.25, और D बराबर क्या लिखा हुआ है, -0.25। अब AP है तो क्या लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, ऐसे ये श्रेणी आगे की ओर जाती है, और इनको लिखने का तरीका क्या होता है अपने पास, प्रथम पद तो A ही होता है, द्वितीय पद A + D, तृतीय पद A + 2D, और चतुर्थ पद A + 3D, ऐसे ये श्रेणी आगे की ओर बढ़ती रहेगी। यहाँ से A का मान कितना है अपने पास, -1.25, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसका द्वितीय पद A2, तो वो हो जाएगा अपने पास A + D, तो A का मान कितना है अपने पास, -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है, -0.25, तो ये हो गया -1.25 प्लस और माइनस, बीच में ब्रैकेट यानी गुणा का निशान हो है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, -0.25। देखना ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब भी दो वैल्यू माइनस की होती है, जब भी दो वैल्यू माइनस की होती है तब हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज को जोड़ देते हैं और आगे माइनस का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर A2 कितना आ जाएगा, माइनस का निशान, और 1.25 और 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.50। ये अपने पास दूसरा पद आ गया। अब इसके लिए अगला पद निकालते हैं A3। तो A3 को लिखने का तरीका क्या होगा अपने पास, A + 2D, A की जगह -1.25 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू माइनस का 0.25, तो ये आ गया -1.25
ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा -2 गुणा 0.25 गुणा करेंगे तो 0.50। क्या करना है, 25 का 2 के साथ गुणा किया 85 आता है, तो 50 लिख दिया, और 2 संख्या के बाद में पॉइंट था तो पीछे से 2 संख्या गिनकर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। अब इनको ऐड करना, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान आ जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1.25 0.50, 5 और 0 5, 2 और 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 0 को ऐड किया तो 1, मतलब कितना आया माइनस का 1.75। तो तीसरा पद कितना आया -1.75। चौथा पद लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3 गुणा d की वैल्यू -0.25, तो ये अपने हो गया -1.25। 3 और 0.25 का मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा, 3 का गुणा 25 के साथ 75, और 2 संख्या के बाद में पॉइंट है मतलब 0.75। दोनों संख्या माइनस की है तो ऐड हो जाएगी, माइनस का निशान आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 1.25 और 0.75 ऐड करेंगे तो -2.0। तो यहाँ से AP बनेगी अपने पास, पहला पद क्या है माइनस का 1.25, दूसरा माइनस का 1.50, तीसरा माइनस का 1.75, माइनस का 2, और ऐसे ही ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी। अपने पास A की वैल्यू दी गई थी, D की वैल्यू दी गई थी, तो उसकी सहायता से हमने समांतर श्रेणी का निर्माण किया। इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी समांतर श्रेणी लिखी गई है उसके जो स्टार्ट वाली संख्या है वही अपने क्या कहलाती है, प्रथम पद। तो वहां से वो पहली संख्या उठानी है और उसको क्या बोल देना है, प्रथम पद। उसके बाद बोल रहा है कि सार्वंतर लिखना है। यहाँ पर ये अपने पहले से लिखा हुआ है कि AP है, तो यहाँ पर अपने ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है कि AP है या नहीं, वो हमें चेक नहीं करना है, ये पहले से ही लिखा हुआ है कि ये AP है। हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों को लेते हैं, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को लेते हैं, और उसके अंदर से जो पीछे वाला पद है उसमें से आगे वाला पद घटा देते हैं। आप चाहे तो 3 और 1 को चुने और 1 में से 3 घटा दे, या फिर 1 और -1 को चुने और -1 में से 3 घटा दे, या फिर -1 और -3 को चुने और -3 में से -1 घटा दे। सब जगह सार्वंतर क्या होगा, समान। क्यों, क्योंकि पहले से कहा गया है कि समांतर श्रेणी है। यहाँ पर -5 और -1 को चुना और -1 में से -5 घटा दिया, या फिर -1 और 3 को चुना और 3 में से -1 घटा दिया, 3 और 7 को चुना और 7 में से 3 को घटा दिया। यहाँ पर भी पिछले वाले पद में से आगे वाला पद घटा देना है। जब भी पद चुने तो वो क्रमागत चुने, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने 5 चुना है और यहाँ से 3 चुना है और 3 में से 5 घटा रहे हैं, -5 घटा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। जब भी पद लेने हैं तो 2 क्रमागत पद लेने हैं कि एक के बाद में दूसरा पद आ रहा है, वही वाले 2 पद लेने हैं, और उसके अंदर क्या करना है कि पीछे वाले में से आगे वाला घटा देना है। तो यहाँ पर प्रथम पद की बात करते हैं। पहला सवाल है अपने पास 3 1 -1 -3, तो यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो पहली संख्या होती है वही अपने पास क्या कहलाती है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से हम सार्वंतर निकालना चाहे तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो हमें पीछे वाले पदों से कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग के 2 पद ले लें और इस वाले में से ये वाला घटा दें, तो क्या हो जाएगा A2 का मान कितना है 1 और A1 का मान कितना है 3, तो 1 - 3। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, निशान भी किसका आएगा, माइनस का, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो D बराबर कितना आ गया -2। तो A बराबर तो आया 3 और D बराबर कितना आ गया -2। वैसे हम इसका सवाल नंबर 2 चेक करते हैं। दूसरा सवाल है -5 -1 3 7। इसके लिए अगर हम A की वैल्यू लिखें तो कितनी आ जाएगी -5।
पहली संख्या प्रथम पद है, कितना हो जाएगा माइनस का 5। सारवंतर निकालते हैं डी का मान, a2 माइनस a1। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या कर देना है, घटा देना है। दूसरा वाला पद क्या है, -1, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, और a1 का मान कितना है, माइनस का 5। तो डी बराबर कितना हो जाएगा -1, और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, ये हो गया 5। दोनों संख्याएं माइनस की है, इधर माइनस का निशान है, इधर भी माइनस का निशान है, लेकिन गुणा होते ही ये क्या हो गई, प्लस की। पहले दोनों संख्या माइनस की थी, लेकिन इस माइनस और इस माइनस के गुणा हुआ तो ये संख्या किसके अंदर चेंज हो गई, प्लस के अंदर। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या बड़ी, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो चिन्ह भी किसका लिया जाएगा, प्लस का। तो 5 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, कितना आ जाएगा 4, और आगे क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। जब भी माइनस प्लस की बात आती है तो आपको हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है, चाहे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लिखोगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस लिखोगे। फिर क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसके अंदर से छोटी संख्या घटानी है, बाकी कुछ नहीं। और जब दोनों संख्या प्लस की है तो ऐड कर देते हैं, दोनों संख्या माइनस की है तो भी ऐड करना है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो आगे चिन्ह क्या लगा देना है, माइनस का। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि प्लस प्लस ऐड होते ही प्लस हो जाता है, माइनस माइनस को भी ऐड करना है लेकिन आगे चिन्ह माइनस का लगाना है। प्लस और माइनस हो तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ये तो जोड़ और घटाने की बात। अब गुणा की बात करें तो प्लस और माइनस का गुणा करें, विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और सम चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। सम चिन्ह मतलब एक जैसे चिन्ह, तो प्लस प्लस का गुणा करते तो भी प्लस आता है, माइनस माइनस का गुणा करते तो भी प्लस आता है, लेकिन विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो भी माइनस आएगा, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो भी माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, ये ध्यान रखें। प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और प्लस और माइनस आपस में लिखे हुए हैं तब हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या 5 है तो उसका चिन्ह कितना है, 4, उसका चिन्ह प्लस है तो ये प्लस का 4। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 5 में से 1 गया तो 4, तो डी का मान कितना आ गया अपने पास, 4। अगला है सवाल नंबर 3, लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यहाँ से अगर a की वैल्यू लिखें तो पहली संख्या लिख देनी है 1/3, और अगर d का मान निकालना है तो a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 5/3, a1 का मान कितना है, 1/3। दोनों का लसअप लेंगे, 3 ही लिखा हुआ है तो एलसीएम के रूप में भी 3 ही आएगा, तो 3 लिख दिया। अब 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 5 के साथ 5, माइनस का निशान तो माइनस। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1, तो 5 में से 1 गया तो 4, और बटे में 3, तो सारवंतर कितना आया, 4/3। ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है अपने पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसके लिए अगर a की वैल्यू लिखे तो पहली संख्या लिख देनी है 0.6, और सारवंतर लिखना है तो दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटा देना है। दूसरा पद क्या है, 1.7, और पहला पद क्या है, 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाना है तो आएगा 1.1, यानी अपने पास सारवंतर कितना आया, 1.1, और प्रथम पद कितना आया, 0.6। तो इस प्रकार से आप a और d की सहायता से समांतर श्रेणी बना सकते हैं, और अगर आपके पास समांतर श्रेणी दी गई है तो वहां से आप a और d का मान निकाल सकते हैं। अगर पहले से बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, मतलब सभी पदों के अंदर जो सारवंतर शामिल है वो कैसा होगा, एक समान होगा। अगर पूछा जाए कि AP है या नहीं है तो उसका निर्धारण सारवंतर से होता है, तो हमें सब जगह सारवंतर चेक करना पड़ता है। अगर सारवंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, और अगर सारवंतर बराबर नहीं है तब वो समांतर श्रेणी नहीं है। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी।
तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, टेक केयर।